हेलो बच्चों, आप सभी का सादा पीठ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आप फिर से लेके आए हैं 22 जनवरी का जेईई मेंस का पेपर, है ना। मॉर्निंग शिफ्ट का जो बच्चों के द्वारा बताया गया क्वेश्चन, यानी कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी आपके द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, हम यहाँ पर उसका सोल्यूशन देने आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन से, है ना। तो क्वेश्चन क्या है गिवन? In the given situation, force at the center of 1 kg mass is F1. Now, if 4m and 3m is interchanging, the force is F2. है ना। डियर क्वेश्चन ये क्या है? सिंपल क्वेश्चन है बेस्ट आपके ग्रेविटेशन चैप्टर का। बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन को हल्का क्या किया गया है, घुमा दिया गया है। पहले आपका ये कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है कि इसको इसको चेंज कर दिया गया है। तो चलते हैं पहले कंडीशन पर, है ना। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ये गिवन है, आपसे अल्फा पूछा गया है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया, 1 kg मास पुट किया गया है ना। तो फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो डियर, अगर हम इसी चीज को अगर हम देखिए बनाते हैं यहां पर ऐसे, सिंपल सा है। देखिए ये हमारा क्या डियर, यहाँ पर 1 kg मास रखा गया है ना। अब देखिए यहाँ पे 3m और m और 2m और 4m रखा गया है। हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालते हैं। देखिए ये क्या है, इसके कारण क्या होगा, फोर्स दिस साइड यानी 2F। मान लीजिए आपका पहला कंडीशन है इनिशियल वाला फोर्स ना, और इसके कारण ये 4F, इसके कारण डियर 3F और इसके कारण F, है ना। यानी कि अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर डियर इस तरह से ऐसे आपका 3F 2F इनिशियल फोर्स आपका फर्स्ट कंडीशन पर यानी फर्स्ट, और ये 4F1 एंड F1, है ना। आपको पता है कि जो फोर्स ज्यादा होता है उसकी क्या क्या होगा, उसकी तरफ नेट फोर्स होगा। ये वाला फोर्स क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये किधर आएगा डियर, इस साइड आपका आएगा 2F और इधर 2F, है ना। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में क्या आ रहा डियर, देखिए अगर फर्स्ट कंडीशन बात करें हम तो इस पॉइंट पर फर्स्ट कंडीशन में डियर कि इस पॉइंट पर आपका इधर 2F और इधर 2F1, है ना। इनके बीच का एंगल कितना है, 90। सेम मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन है, फोर्स लगा है तो F नेट कितना आएगा, अगर एंगल 90 है सेम मैग्नीट्यूड हो तो नेट फोर्स क्या होगा, अंडर 2F, यानी क्या होगा 2√2F, है ना। अब सेकंड कंडीशन क्या क्वेश्चन बोल रहा है डियर कि इसी को क्या करे, इंटरचेंज कर दे। यानी कि इधर देखिए सिंपल सा है, इधर हम रख दे 3m और 4m m एंड 2m। तो सिंपल सा है, ये आपका आएगा 4F2 2F2 और 1 और ये 3F2, है ना। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसको बनाएंगे तो क्या डियर होगा, इस पर देखिए इधर होगा आपका 2F2 और ये आपका 2, ये आपका F आएगा 1 है। बस अब आपको पता है क्या करेंगे यार, अगर हम इसको चेंज करेंगे, ये 3 यहाँ आएगा और यहाँ 1। अब नेट फोर्स क्या होगा, सिंपल सा है, मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल है, तो वी यूज रूल डायरेक्ट, और 90 है तो F1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 10F, है ना। 10F। अब क्या करना है आपका, सिंपल से है, F1 अपान F2 बोला गया क्वेश्चन में, कितना है 2√F2। और डियर का हम देखें कि हमारा जो आया है ना,
ठीक है, ये आपको आया था, वो कितना आया था एफ नेट, ठीक है डियर। हमको F1 अपान F2 निकालना है, सिंपल सा है, लिखिए यहां पर यानी क्या होगा 2/10 यानी कि 2/5, यानी कि अल्फा कितना आएगा 5। अल्फा कितना आया डियर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अल्फा कितना आया 5। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द कॉलम। सिंपल से क्या करना है हमको कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी कुछ गिवन है ना। कौन सा गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी, बोल्टमैन कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन दिया है। इन सब का हमें कॉलम बेस करना है क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। सिंपल सा आपको पता है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल सा आर, है ना। और बोल्टमैन का देखिए क्या होगा पी, और स्प्रिंग का एस, यानी कि आपका पहला आंसर सही है, ठीक है। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर आया हुआ है, वो भी किस कंडीशन पर, जब आपको पढ़ाया गया होगा कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे क्या होगा कंडीशन, यानी कि हम जब निकालते हैं क्या टाइम पीरियड वाला कंडीशन, उस पर आया हुआ है। देखिए सिंपल सा है, कह रहा है डियर कि आपका क्या, ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये गिवन है, और आपसे पूछा क्या है कितना होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर टेंशन, ठेर का टेंशन कितना होगा। सिंपल सा है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितना है, हॉरिजॉन्टल है, और जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन उधर सेम होगा, यानी कि इधर क्या होगा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा F इक्वल टू क्यू ई, ऐसा नो। अगर ये आपका एंगल थीटा, ये कितना होगा थीटा, और मास क्या होगा वेट लगेगा mg। अब टेंशन लगेगा T cos थीटा, और इसका T आएगा T sin थीटा। कुछ नहीं करना डियर, सारे कंपोनेंट को क्या करना है समराइज करना है, T cos थीटा इक्वल टू mg और T sin थीटा इक्वल टू QE। इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर कर जोड़ देंगे तो कितना आएगा T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू QE का स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, यानी कि आपका आएगा T कितना आएगा ये वाला, ठीक है डियर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस द टेम्परेचर रिड्यूस। एडियाबैटिक सिंपल क्या कहा, T पावर y-1 कांस्टेंट होता डियर, है ना। अब क्या कह रहा है कि 1/4 वैल्यूम क्या चेंज हो रहा है और 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सा है कि यहां अपॉन 4, है ना। बस कुछ नहीं करना डियर, इधर हम इसको ले जाएंगे, टी कैंसिल हुआ, T पावर का -1 और ये 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 8 y-1 और b ये कैंसिल होगा, ये 2 पावर 2 और ये 2 पावर 3y-1, तो y इक्वल टू आएगा 5/3, ये आपका आंसर 5/3, है ना। आप देख रहे हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो उनका क्वेश्चन अच्छे से हो जा रहा है। अब देखिए ये भी आपका क्या है, सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बस नेट। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडी इनवर्ड, बस यही कॉन्सेप्ट है, नेट निकालने तरीका सीखो। अब देखो डियर, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड क्या होंगे कैंसिल, ऐसा नो। अब ये क्या है प्लस है ना, कलेक्शन कर लेता हूं, ये क्या है ये प्लस है तो इसको दिस साइड, और माइनस कारण दिस साइड, और ये भी क्या है रेडियली आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड, यानी कि इस पॉइंट पर डियर देखेंगे, है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका होगा, इधर ये होगा। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे डियर तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, देखिए आपका ये है, आपका ये है, यानी E और E, नेट इसके ये आएगा, इनके बीच का एंगल कितना है 30 यानी 60, है ना। अगर
सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हो और उनके बीच का एंगल 60 हो, तो नेट कितना होगा √3। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड √3E। बट डायरेक्शन ये आई के इधर है प्लस में, इधर माइनस में। सिंपल सा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या है बस, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्फा पार्टिकल बीच, ये बहुत सिंपल है डियर, ये लास्ट वाले भी आज होगा। क्या करेंगे बस सिंपल सा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आई, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा इधर से। अब देखिए, क्या प्लैनेट हैविंग डेंसिटी रो एंड रेडियस आर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके वेलोसिटी फॉर्मूला आपको पता है कि B इक्वल टू √2gm बाई आर, या फिर सिंपल सी है 2gm अपॉन आर। मास क्वेश्चन कर देंगे रो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी B क्या होगा सिंपल सा, ये कैंसिल हो जाएगा डियर, यानी R √ρ है ना, ये इस पर डिपेंड करेगा ऐसे डायरेक्टली। अगर B है अपॉन B भी लिखेंगे डियर, सिंपल सा है, तो √ρA अपॉन ρB और RA अपॉन RB यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1/10 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा अरे पैरेलल टू एक्सिस, प्रिंसिपल टू एक्सिस गिवन है। सिंपल सा है कि बी यूज फॉर्मूला लेंस अपॉन और आर। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 यानी 0.5, आपका आंसर 1.5 आ जाएगा, सिंपल सा है ना। अब देखिए इज इक्वल टू 20 साइन गिवन है डियर, सिंपल क्या लगाना है देख लीजिए आप। वी नो डेट के इक्वल टू अपॉन बी, यहां से देखो 2 × 3 और 10⁻⁶ अपॉन बी है ना। तो म्यू इक्वल टू C/B, यहाँ सॉल्व करेंगे C इक्वल टू आ जाएगा सिंपल सा 2 है ना। क्यों, यहाँ पावर यहाँ पर ले जाएंगे ऊपर कट जाएगा। ओके, इतने क्वेश्चन हमारे पास आया डियर, थैंक यू सो मच। और आपको अच्छा लगा होगा, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ सारा पीठ में। ऐसे ही अपडेट आपको मिलता रहेगा।